हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप फ्लो क्या होता है? फ्लो अंडर प्रेशर इज कॉल्ड पाइप फ्लो। मतलब कोई भी फ्लो जो प्रेशर के अंडर मतलब प्रेशर के थ्रू ही फ्लो हो वो पाइप फ्लो कहलाएगा। मान लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, पाइप इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द फ्लूइड। मतलब कोई एक पाइप लिया गया है क्रॉस सर्कुलर सेक्शन, जिसमें क्या है, कम्प्लीटली पाइप क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो इसमें जो प्रेशर होगा पाइप के अंदर वो कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जो भी फ्लो होगा उसको पाइप फ्लो बोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा एग्जांपल लिया गया है, जिसमें एक सर्कुलर सेक्शन को दिखाया गया है, जिसमें पानी जो है पूरा नहीं भरा हुआ है, मतलब पाइप इज पार्सली फिल्ड विद द फ्लूइड। तो यहाँ पे जो टॉप लेयर ऑफ वाटर है वो कहीं ना कहीं एयर के कांटेक्ट में है, जिससे इस यहाँ पे जो फ्लो होगा एक तरह से वो ओपन चैनल फ्लो का एक एग्जांपल होगा। तो इस तरह का जो भी चैनल होगा उसको जब डिज़ाइन किया जाएगा वो अंडर ग्रेविटी डिज़ाइन किया जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह का जो भी फ्लो होगा वो पाइप फ्लो के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पाइप फ्लो के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले आता है जैसे वेटेड पेरीमीटर। अभी वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, तो बात करते हैं वेटेड पेरीमीटर की। इट इज़ दैट लेंथ ऑफ द पाइप दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोइंग फ्लूइड, इट्स यूनिट रिप्रेजेंट इन मीटर। मतलब बात करते हैं अगर वेटेड पेरीमीटर, तो ये वो सरफेस होता है, एक्सटर्नल सरफेस किसी भी पाइप का, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर, जो बाहर से उस पानी के कांटेक्ट में होता है। जैसे सर्कुलर सेक्शन के लिए बात करते हैं तो इसका वेटेड पेरीमीटर क्या लिया गया है, B+2D। वहीं पे सर्कुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो π/D। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोलिक रेडियस रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। जो वेटेड पेरीमीटर हम लोग पहले बात किए उसी के और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है वो बेसिकली हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला R=A/P से, वेयर A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया और P क्या है, वेटेड पेरीमीटर। इसी तरह देख सकते हैं कि सर्कुलर सेक्शन के लिए जो R की वैल्यू आती है वो D/4, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया B/D और वेटेड पेरीमीटर B+2D। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ अ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ द पाइप। मतलब कहने का ये है कि एल लेंथ फ्लो करने में कितना हेड लॉस होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक स्लोप। अब बात करते हैं डार्सीज इक्वेशन फॉर द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। डार्सी, अब हम इस इक्वेशन को बात पढ़ने से पहले इस चीज़ को जान लें कि डार्सी ने जो इक्वेशन दिया उसका बेसिक पर्पस क्या था। हम जानते हैं कि जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, पाइप के थ्रू कोई भी फ्लो कैसे होता है। तो जब भी कोई फ्लो पाइप में होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो पानी की जो लेयर होंगी वो पानी उस पाइप के क्या होंगी, कांटेक्ट में होंगी। जब पानी की कांटेक्ट में होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो डार्सी का जो बेसिकली जो इक्वेशन डिराइव किया गया है वो उस फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए फाइंड आउट किया गया है। और जो पाइप में जब भी फ्लो होता है तो उसमें मेजरली दो तरह के लॉसेस देखने को मिलते हैं। एक तो मेजर हेड लॉस होता है जो कि जिसका बेसिक कारण क्या होता है, फ्रिक्शन। और दूसरा क्या होता है, माइनर हेड लॉस, जिसका बेसिक कारण हो गया होता है पाइप फिटिंग, जो हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो उस मेजर हेड लॉस जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है उसके लिए इक्वेशन को डिराइव किया गया है डार्सीज के थ्रू। उसी के बारे में बात करते हैं। डेरिवेशन पे आगे बढ़े उससे पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कोई अगर एल लेंथ का पाइप एक सेक्शन लिया गया है जिस पे दो सेक्शन लिया गया है एम और एन। सेक्शन एम पे पीजोमीटर लगा दिया गया है और एन पे दोनों जगह पीजोमीटर लगाया गया है, जो उस पॉइंट सेक्शन एम और एन पे प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम पर प्रेशर हेड P1/ρg है, वहीं एन पर P2/ρg के, और इनका जो हेड का जो डिफरेंस है उसको HF से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और आई क्या है, आई हमारा क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक स्लोप। और इस पाइप का जो डाया है वो डी से है, डी रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो फ्लो हो रहा है वो एम से एन की ओर हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेशर एट एम होगा इस P1 इज ग्रेटर देन P2, तभी ये फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में।
अब देखिए जो पाइप डिज़ाइन होगा वो उस पर कहीं ना कहीं उसकी सरफेस में क्या होगी, अनइवननेस होगी, वो कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होगा। तो ड्यू टू रफ सरफेस ऑफ द पाइप देयर विल बी अ सर्टेन लॉसेस अकर इन द फ्लो फ्रॉम एन टू एन इन लेंथ एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच एफ जो प्रेशर डिफरेंस एच एफ पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई रो जी से रिप्रेजेंट किया गया है। जो एच एफ बेसिकली अकर्ड हो रहा है वो इस प्रेशर डिफरेंस का कई कारण हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हमें ये एच एफ देखने को मिल रहा है। तो इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। तो हम बात करते हैं, अगर इफ़ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आर, मतलब कोई एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं और वहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स आर है, तो ये आर जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। दैट इज, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट, उसको अगर हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज एफ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होगा हाफ डब्ल्यू एफ वी स्क्वायर बाई जी। हम देख रहे हैं कि एम को हम लोगों ने क्या डब्ल्यू बाई जी से रिप्लेस किया। हम सभी को पता है क्या यूनिट वेट इक्वल टू एम जी होता है और एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई जी। तो वहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए मिल जाता है। अब ये तो जो फोर्स आया ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए होगा, लेकिन हमें एल लेंथ के लिए पूरा चाहिए ना। तो उस कंडीशन में हम लोग टोटल फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एल लेंथ के लिए। तो हमें पूरा वेटेड पेरीमीटर पता होना चाहिए, कितने वेट पेरीमीटर के लिए वो क्या है, पानी का जो फ्लो है वो पाइप के क्या है कांटेक्ट में है। तो टोटल फोर्स आ जाएगा हमारे पास यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आर है, और टोटल जो आपका वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ, ठीक। तो आर इंटू पाई डी इंटू एल आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं कि जो प्रेशर है एम और एन दोनों में कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर फोर्स के बारे में बात करते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स, तो वो पी वन इंटू ए वन, ए हमारा क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा फॉर द सेम डाया। तो पी वन इंटू ए माइनस पी टू इंटू ए, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, फॉर द इक्विलिब्रियम टू बी मेंटेन बाय द फ्लूइड बिटवीन द सेक्शन एम एंड एन, तो टोटल प्रेशर फोर्स इक्वल टू टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल प्रेशर फोर्स हमारा ऊपर आ गया है पी वन माइनस पी टू इंटू पाई डी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू जो हमारे पास टोटल फ्रिक्शनल फोर्स आया था, दैट इज एफ हाफ डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर पाई डी इंटू एल। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाई से पाई और डी से एक डी कैंसिल हो जा रहा है, और पी वन माइनस पी टू और इस डब्ल्यू को पी वन माइनस पी टू के क्या नीचे ले आ रहे हैं। तो यहाँ से पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई डब्ल्यू को क्या रोजी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फिर यहाँ पे पी वन माइनस पी टू फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी टी का एक रिलेशन हमारे पास मिलता है। और इस पी वन माइनस पी टू की वैल्यू, पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई रोजी की जो वैल्यू है वो एच एफ की क्या होती है, हम लोग पहले ही क्वेश्चन वन में देख चुके हैं कि वो एच एफ के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी का जो रिलेशन मिलता है एच एफ इक्वल टू, यही डार्सी ने दिया। अब यहाँ पे अलग अलग ये एफ क्या है, एल क्या है, वी क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेल एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ पाइप, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डी डाया ऑफ पाइप, और एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ माँ। अब हम एच एफ जो कि यहाँ पे क्या है वेलोसिटी की फॉर्म में इक्वेशन डिराइव किया गया। अब हम इस एच एफ की इक्वेशन को हम डिस्चार्ज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और बात कर सकते हैं कि एफ जो यहाँ पे फोर एफ को एक कांस्टेंट एफ डैश के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे एफ डैश को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं, और एफ को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कहीं कहीं ये फॉर्मूले भी देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू डिस्चार्ज के फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है। तो क्यू इक्वल टू सभी को पता है ए इंटू वी, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाई ए। ओके, तो हम वी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आ जाती है एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12.1 इंटू डी टू पावर 5। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि एच एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/d टू पावर 5। ओके,
अब यहाँ पे जो एफ आता है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये रेनॉल्ड नंबर से हम लोग कोरिलेट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू जो होती है वो 64/RE के बराबर होती है। अब रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो लेमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 2000 के बराबर होती है। अब रेनॉल्ड नंबर बेसिकली होता क्या है, तो ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ रो वी डी डिवाइड बाई म्यू। ओके, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो एक चेजीज फार्मूला ड्राइव हुआ जो कुछ नया नहीं था, बस जो डार्सी लॉ ने दिया जो इक्वेशन एच एफ किया उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था। इन्होंने अलग अलग टर्म को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया और एक वेलोसिटी की टर्म में एक इक्वेशन को डिराइव कर दिया बस, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि एच एफ इक्वल टू 4FL/v²/2GT जो हम लोग क्या डार्सी में पढ़ चुके हैं वही सेम फार्मूला यूज़ किया, बस इन्होंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड करने की कोशिश की, ठीक। और इसके यहाँ पे हम इसको इक्वेशन में देख ले रहे हैं क्या, v² को क्या कर दिया, v² के टर्म में मतलब v के फॉर्म में इसकी इक्वेशन को निकालने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे HF डिवाइड बाई L d/4 और 2G/F। तो यहाँ पे HF/L HF/L हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक स्लोप होता है। और सर्कुलर सेक्शन के लिए बात करते हैं तो d/4 हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है। तो बस उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस को R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी इक्वेशन को जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है v² इक्वल टू HF डिवाइड बाई L d/4 2G डिवाइड बाई F, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल टू I इंटू M इंटू 2G डिवाइड बाई F। अब v दोनों साइड क्या ले ले, अंडर रूट ले ले, तो हमारे पास एक फाइनली इक्वेशन आएगी v इक्वल टू C अंडर रूट MI, जहाँ पे C इक्वल टू क्या है 2G डिवाइड बाई F। ओके, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।